हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनाएंगे एवं विधि सामग्री बताएंगे। सोमवती अमावस्या का व्रत विशेषकर विवाहित महिलाओं के लिए, पति की लंबी आयु के लिए और सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत में पीपल या तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है और साथ ही दान पुण्य करने का विधान है। सोमवती अमावस्या व्रत की विधि सामग्री में सूर्य को अर्घ्य अर्थात स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। शिव पार्वती की पूजा अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। तुलसी या पीपल पूजा अर्थात पीपल या तुलसी वृक्ष की पूजा करें। दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। परिक्रमा अर्थात वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करें। भोजन अर्थात व्रत के दौरान सात्विक भोजन ही करें। दान पुण्य अर्थात अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य करें। कथा सुने अर्थात सोमवती अमावस्या की कथा सुने। पारण अर्थात व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करें। व्रत की पूजा सामग्री में पूजा के लिए जल, दूध, दही, शहद, फल, फूल, माला, अक्षत, चंदन, रोली, धूप, घी, दीपक, वस्त्र, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, सुपारी, पान के पत्ते, 108 मूंगफली या अन्य ड्राई फ्रूट्स दान के लिए अर्थात चावल, दही, खीर, मिश्री, चांदी आदि। अन्य कलश, नैवेद्य, हवन सामग्री। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी को छूना वर्जित माना जाता है। इस दिन तामसिक भोजन अर्थात लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सब से दूर रहना चाहिए अर्थात इन सब चीजों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी कर सकते हैं। कुछ लोग इस दिन भावरी अर्थात धान, पान, हल्दी, सिंदूर, सुपारी देने का विधान मानते हैं। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। इस दिन भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए अर्थात भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके उनको नमन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे को फूल, चंदन आदि से सजाएं और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 108 बार परिक्रमा करें। इस दिन तुलसी को गंगा जल से धोकर उसे साफ करें और फिर उनका पूरा श्रृंगार करें। तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप बत्ती जलाएं। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अर्थात सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे अर्थात उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए।
वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए, अर्थात काफी खुश हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। फिर तभी उस साधु की बात को सुनकर ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हथेली में विवाह का योग बन जाए, अर्थात उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही विचार, आचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला अपने मांग का सिंदूर इसको लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। और साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। फिर यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन कन्या प्रातः काल अर्थात सुबह जल्दी उठकर उस सोना धोबिन के घर गई और वहां घर जाकर उनके घर की साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। फिर एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि बहू, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तभी बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर देती हो, अर्थात सारे काम आप ही कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। फिर कई दिनों बाद अर्थात कुछ दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है, अर्थात एक कन्या छुपकर घर में आती है और सारे काम करने के बाद वापस चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं, अर्थात आप छुपकर आती हो और मेरे घर का सारा काम क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात उसे बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें बहुत तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, तभी उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोच कर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरे देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। और उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरे देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल को ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा, अर्थात उसका पति
वापस से जिंदा हो गया। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से अर्थात अपनी श्रद्धा अनुसार फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है अर्थात दान किया जाता है, और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। तो बोलिए हर हर महादेव। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।